जनपद पिथौरागढ़ की क्या चीज़ आपको खासियत लगी है? नहीं, 6 महीने देखा है। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर भारत के तमाम जिला मुख्यालयों में सबसे खूबसूरत प्राकृतिक विविधता से भरपूर जनपद है पिथौरागढ़। मैं मानता हूँ कि हमारे तमाम सीमांत जनपदों में ज़्यादा बेहतर टीचर्स हैं। यहाँ पर इंटर एरिया में हाँ, बहुत मेहनत बहुत करते हैं यहाँ के शिक्षक जी। और सर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आप आज आए सर, इस बारे में कुछ? आप बढ़िया, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि आप बच्चों की शिक्षा के लिए तमाम जो निराश्रित और थोड़ा कमज़ोर आर्थिक स्थिति के लोग हैं, उनके लिए आप जो मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वह सदैव सहयोग के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे इस संस्थान में कार्यालय बुंगाचना पिथौरागढ़ में श्रीमान SP सेमवाल जी, श्री प्रसाद सेमवाल जी, अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं मंडल पधारे हैं। तो आपका सर हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू। और विभाग से संबंधित अगर जो जितने लोग देख रहे हैं शिक्षा विभाग से उत्तराखंड में, वो तो शायद ऐसा नहीं होगा कि इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन जो अन्य लोग हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले जिला शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ भी यहाँ पर पिथौरागढ़ में रह चुके हैं, तो वहाँ पर भी सेवा दी है। इससे पहले पौड़ी में CO मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पर वहाँ पर रह चुके हैं। और अभी ये वर्तमान में अपर शिक्षा निदेशक नैनीताल में माध्यमिक में हमें अभी ये कार्यरत है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपसे थोड़ी सी पहले स्टार्टिंग में आप अपना परिचय और अपने गांव का परिचय और यहाँ तक का सफ़र का परिचय एक बार दे दीजिए सर। हाँ, मेरा जनपद रुद्रप्रयाग जो पहले चमोली का हिस्सा रहा है, उस जनपद के ओखीमठ विकास खंड में केदारनाथ की तलहटी में हुआ है 1965 में 66 में। और मेरी शिक्षा MSc फिजिक्स से किया है, B.Ed किया है, और उसके अलावा मैं 11 वर्ष भौतिकी में प्रवक्ता रहा हूँ, और अब लगभग 27 साल मुझे शैक्षिक प्रशासन में हो गए। तो ये मेरा परिचय है। और मैं लगभग 13 जनपदों में काम किया है, गढ़वाल मंडल के सभी जनपदों में, और कुमाऊं में, पिथौरागढ़ में, और एडिशनल डायरेक्टर कुमाऊं मंडल के तौर पे काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सर, शिक्षा विभाग में आपने जो सेवा दी, और इस सेवा में आप सौभाग्यशाली किस पद में ज़्यादा समझते हैं? पहली बात तो यह कि मैं जब प्रवक्ता था, मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका तो ये मानता था कि एक शिक्षक के तौर पर मैं एक छोटा ही समूह है बच्चों का, लेकिन उसकी शिक्षा के लिए बेहतर काम कर सकता हूँ। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, वो संस्थाध्यक्ष के तौर पे, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पे काम किया 2 कॉलेज में। मैं 3 डाइट का प्राचार्य रहा हूँ, मैं पौड़ी में, देहरादून में, उत्तरकाशी में। तो डाइट के प्राचार्य के तौर पर मैं आपकी भूमिका है जो वो बहुत प्रत्यक्ष असर आपके ट्रेनीज पे डालता है। प्रशासन में आप कितना काम करते हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप केवल सरकारी निर्देशों का पालन करते हैं तो ये तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उससे इतर आप क्या कर सकते हैं? अपने प्रशासनिक जो आपका औरा है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका अधिकारिता है, उस दायरे में क्या काम कर सकते हैं? तो एक महत्वपूर्ण काम तो बहुत किए हैं, लेकिन एक काम है जिसके लिए मुझे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया था। अरे वाह, बधाई। वो काम था चाइल्ड आइडेंटिफिकेशन एंड एनरोलमेंट कैंपेन। उस कैंपेन को हमने उत्तरकाशी में तब किया था जब वहाँ 2012 और 2013 में लगातार अगस्त और जून में बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी, अस्सी गंगा बाढ़ के तौर पे। तो उस दौरान हमने काम किया कि ये सुनिश्चित करना कि कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाला हर बच्चा क्लास 9 में प्रवेश ले, कक्षा 5 उत्तीर्ण करने वाला कक्षा 6 में लेगा। तो ये कक्षा 5 से 6 का मामला था, उसमें बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं थी, लेकिन कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाले बच्चों को कक्षा 9 में लाना बहुत सारे कारणों से बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने उसमें कामयाबी हासिल की, और हम हिंदुस्तान के पहले ज़िले बने जिसने 99.7% जो एनरोलमेंट ट्रांजिशन है वो हासिल किया। उत्तरकाशी। और वो उत्तरकाशी जिला था जो 2012 और 13 की जो प्राकृतिक आपदा थी उसकी वजह से पूरी तरह से जिसे कहते हैं कि क्षतिग्रस्त हो गया था। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा चुनौती का सवाल हो गया था। तो उस दौर में हमने वो कामयाबी हासिल की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उसकी जांच कराई, जिला प्रशासन के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि जो मैंने अपने रिपोर्ट में दिया है वो सही है या नहीं है।
तो फिर उनको लगा कि पूरे देश के अंदर ये अकेला ऐसा ज़िला है जिसने इतना बड़ा ट्रांजिशन रेट हासिल करने में सफलता हासिल की। तो एक तो काम ये था, और दूसरा ये था कि 3 डाइट का प्रचार रहा हूँ, तो मैंने लगभग 1700 जो ट्रेनीज है उनको ट्रेनिंग वगैरह वो किया था। इन सर्विस ट्रेनिंग तो अलग चीज़ होती है। तो ये सब महत्वपूर्ण काम है। सबसे बड़ी भूमिका मैं यही मानता हूँ कि डाइट के प्राचार्य के तौर पे और सीईओ के तौर पे उत्तरकाशी में जो काम किया। थैंक यू सर। यानी कि शिक्षक के रूप में सर, जैसे आज पहले का शिक्षक बहुत मेहनत करते थे और करते हैं अभी भी, ऐसा नहीं, लेकिन अभी का जो शिक्षक है, अभी देखा कि बहुत से पहले शिक्षक को इतने बड़े प्लेटफॉर्म को देखते नहीं थे, लेकिन आज जैसे खान सर हैं, दिव्य कीर्ति सर हैं, या फिजिक्स वाला है, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शिक्षक की भूमिका में बहुत बड़ा नाम हासिल किया है। तो ऐसे हम सरकारी सिस्टम में किस प्रकार से ऐसे शिक्षकों को देख सकते हैं? अभी हमारे सामने मेरा मानना तो ये है कि चंद अपवाद छोड़ दें तो बहुत बड़ी संख्या ऐसे शिक्षकों की है जो बहुत लगन और निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं। लेकिन जैसे सोसाइटी होता है वैसे शिक्षक भी होते हैं हमारे। उसमें 3 तरह की, एक जैसे क्लास के 3 तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में। एक वो लोग होते हैं जो लीड करते हैं, एक बड़ा समूह ऐसा होता है जो लीडर्स को फॉलो करता है। तो यानी जैसा लीडर होगा वैसे आपके समर्थक होंगे। प्रिंसिपल बहुत शानदार है तो बहुत बड़ा स्टाफ का हिस्सा ऐसा होगा जो बहुत बेहतर काम कर रहा होगा। ये 2 समूह तो हैं जिनकी वजह से आपका सिस्टम काम करता है। लेकिन एक छोटा समूह ऐसा होता है जो न लीड करता है न वो अनुसरण करता है। वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं व्यवधान पैदा करता है, अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन होता है, और कई बार वो आपराधिक किस्म की जो संलिप्तता उसकी होती है। तो सोसाइटी के अंदर भी इस तरह का एक क्लास है जो अभावी हो रहा है। स्कूलों के अंदर शिक्षकों का भी एक क्लास है जो लीड कर रहा है, यानी उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो स्वयं काम करते हैं, बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो अपने प्रिंसिपल के हिसाब से तय करते हैं कि उनको क्या करना है, और एक छोटा हिस्सा ऐसा भी है जो स्कूलों के सामान्य प्रशासन में व्यवधान पैदा करते हैं, और उनकी संख्या बहुत कम है। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम उन पर ज़्यादा ध्यान देता है, जबकि उनको इग्नोर किया जाना चाहिए, उनका जिक्र भी नहीं करना चाहिए कभी। क्योंकि मैंने ये देखा अपने पूरे 27 साल के प्रशासन में कि उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब उनका जिक्र कहीं होता है, चाहे वो निंदा क्यों नहीं हो रही है। तो हमने ये तय किया कि अपने प्रशासन में कभी भी किसी मीटिंग में, सेमिनार में शिक्षकों को संबोधित करने की प्रक्रिया में ऐसे लोगों को उल्लेख हम नहीं करते, और अपनी ताकत हम लगाते हैं उन पे जो लीड कर रहे हैं या जो लीडर्स के साथ मिल करके उस लक्ष्य को हासिल करने का काम कर रहे हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि हमारी नई पीढ़ी में शिक्षकों बनने के लिए कुछ ऐसे मानदंड तय हो गए हैं कि जिन्हें हासिल करना सबके लिए आसान नहीं होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी तंत्र के अंदर शिक्षकों का जो मानक और मानदंड है वो और ज़्यादा ऊंचा हुआ है। इसकी गारंटी आप निजी स्कूलों से ले नहीं सकते। दूसरा, आपने जो कहा था अभी, जैसे खान सर हैं, दिव्य कीर्ति या दूसरे लोग हैं, अच्छी बात है। हमारे यहाँ भी बहुत टीचर्स हैं। मैं जब टिहरी में था, हमने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप बनाए थे। वो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप थे, हर सब्जेक्ट का एक ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर औसतन हमारे 27 टीचर होते थे, 15 सब्जेक्ट थे, तो 405 शिक्षक हमारे थे जिनको हम लीडिंग वो मानते थे। उन्होंने वीडियोज़ तैयार किए, उन्होंने पीपीटी तैयार किया। उन दौरान जिन दिनों कोविड में स्कूल बंद थे, उनके काम को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्टेड काम को 60 GB के पेन ड्राइव में हमने सारे स्कूलों को, 300 स्कूलों को प्रोवाइड किया टिहरी के। और उसका असर देखेगा कि हम 13वें नंबर पे थे बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल के, 11वें नंबर पे थे इंटर के। अच्छा, अगले साल हम 13वें से पहुँचे 10वें नंबर पे, और जो 11वां नंबर था इंटर का वो हम पहुँचे 8वें नंबर पे। और 2024 में वो जो 10वें 11वें नंबर पे था वो पहुँचा 8वें नंबर पे, और जब हम 8वें पे थे वो 5वें नंबर पे थे। यानी हम अकेला डिस्ट्रिक्ट था जिसने हाई स्कूल इंटर दोनों में इतना बड़ा एक उछाल हासिल किया। तो ये मैं मानता हूँ बहुत शानदार लोग हमको मिले हैं, बहुत ख़राब भी मिले हैं, तो मैं उनको तो बोलना भी चाहता हूँ, उनका जिक्र भी नहीं करना चाहता सर। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ सरकारी सिस्टम के अंदर बेहतर टीचर्स हैं। काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि उनको अपना मूल काम पर फोकस करने के लिए इतना टाइम मिलता नहीं। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे डे, बहुत सारे सप्ताह, बहुत सारे पखवाड़े सरकार की तरफ से आते हैं मनाने के लिए, तो उनको अपना काम छोड़ के ये सब करना पड़ता है।
एक सर एक सबसे बड़ी मैंने एक चीज़ देखा अपने जीवन में, जो नया शिक्षक जब भर्ती होके आता है बहुत उत्साह होता है उसमें कुछ करने का, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की होती है। और आपने जैसे कहा कि आज आना उस जगह पर आने के लिए बहुत टैलेंट होना चाहिए। शिक्षक जो आज सरकारी सिस्टम में आ रहा है बहुत उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो सोचता है कि जैसे स्कूल में पहुँचे तो स्कूल में जैसे ज्वाइन करता तो वो सोचता है कि मैं अधिक से अधिक मतलब यहाँ पर मेहनत करके अपनी ऊर्जा को दे सकूँ बच्चों को। फिर वहाँ पर वो कुछ सिस्टम पहले से कुछ बना होता है, उससे वो धीरे धीरे क्या होता है डाउन आ जाता है। तो ऐसे जो नए शिक्षक जब आते हैं तो उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे सर? नहीं, अभी हमने कोशिश ये किया था, जैसे आपका SCRT है, तमाम फोरम थे ऐसे जो इन सर्विस सपोर्ट के लिए काम कर रहे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी था। ये होता है कि जो सिस्टम में पहले से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सब जगह होता है ऐसा भी नहीं है। लेकिन अधिकांश स्कूलों में बाकी कुछ ऐसे टीचर्स आते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाए ना, ताकि लोग उससे उसकी तुलना नहीं करें। जी जी तो ये दिक्कतें होती हैं, हमारे सामने भी आई। मैं तो 21.5 साल की उम्र में लेक्चर हो गया था। जी। अच्छा। तो अगर वो समूह ज़्यादा हावी है तो फिर नए लोगों के लिए चुनौती खड़ी हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे लोग कम हैं और जो उत्साह के साथ काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं तो ये कहना मुझे तो बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन हाँ। कि जनपद पिथौरागढ़ में जो आपने सेवा दी सर, जनपद पिथौरागढ़ की क्या चीज़ आपको खासियत लगी है? नहीं, 6 महीने देखा है। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर भारत के तमाम जिला मुख्यालयों में सबसे खूबसूरत प्राकृतिक विविधता से भरपूर जनपद है पिथौरागढ़। जी। खुद इसका जिला मुख्यालय उत्तराखंड के सबसे बड़े जिला मुख्यालयों में से एक है। थैंक यू। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो मेरे ख्याल से ये तो मुख्यालय का क्षेत्रफल ही देहरादून से ज़्यादा होगा। जी जी। दूसरा ये है कि ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक रूप से इस ज़िले का संबंध हमारे 2 निकटतम पड़ोसी देशों के साथ रहा है। जी। सीमावर्ती और भी ज़िले हैं, चमोली है, आपका उत्तरकाशी भी है, लेकिन पिथौरागढ़ की सीमा तिब्बत के अलावा आपके नेपाल से भी मिलती है। उसका सांस्कृतिक प्रभाव भी नेपाल का पिथौरागढ़ पर और पिथौरागढ़ का आपका नेपाल के लोगों के जनजीवन पर है। व्यापार से लेकर के तमाम चीज़ों का एक सांस्कृतिक इतिहास पिथौरागढ़ का रहा है। लोग बहुत जुझारू, बहुत शानदार लोग हैं। और जो टीचर्स हमको यहाँ मिले हैं, मैं मानता हूँ कि हमारे तमाम सीमांत जनपदों में ज़्यादा बेहतर टीचर्स हैं। शहरों में थोड़ा सा सुविधा मिल जाती है तो आलसी हो गए, लेकिन बहुत शानदार जनपद हाँ, है। ये अच्छा कहा आपने कि सर यहाँ पर इंटीरियर एरिया में बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के शिक्षक। और सर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आप आज आए सर, इस बारे में कुछ? आप बढ़िया, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि आप बच्चों की शिक्षा के लिए तमाम जो निराश्रित और थोड़ा कमज़ोर आर्थिक स्थिति के लोग हैं उनके लिए आप जो मदद कर रहे हैं उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। बहुत प्रेरक और मार्गदर्शक काम आप कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे SP सेमोल जी, थैंक यू, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। और आपका सर सोसाइटी धन्यवाद करते हो। और जब भी समय मिले सर दोबारा जरूर इस संस्था में जरूर विजिट करने का जरूर आए। थैंक यू। थैंक यू।